स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा रेस्ट हाउस में भाजपा मंडल की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह, जिला परिषद के चेयरमैन रमेश चंद ठस्का सहित मंडल स्तर के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। विषय 14 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी यमुनानगर में उनका आगमन है। कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में सढौरा मंडल से भी भाजपा कार्यकर्ता शामिल हों, आम जन भी शामिल हों। इस निमित्त योजना बनाने के लिए ये बैठक आयोजित की गई। बैठक में वैसे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने उपस्थित होना था, लेकिन अचानक ही उनको कुरुक्षेत्र जाना पड़ गया। साथ ही जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा का भी आगमन निश्चित था, लेकिन अंत समय में उनका भी कार्यक्रम कहीं और निर्धारित किया गया। तो ये बैठक पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह की अध्यक्षता में रमेश चंद ठस्का चेयरमैन जिला परिषद उनकी उपस्थिति में आयोजित की गई, जिसमें भाजपा मंडल के समस्त विभिन्न विभागों के विभिन्न विंगों के पदाधिकारी सदस्यगण शामिल थे। योजना बनाई गई कि अधिक से अधिक संख्या में भाजपा कार्यकर्ता 14 तारीख को यमुनानगर में उपस्थित होंगे। साथ ही चौधरी बलवंत सिंह का भी जन्म दिवस यहाँ पर धूमधाम से मनाया गया, केक आदि काटा गया। तो चलिए चलते हैं रेस्ट हाउस में, क्या कुछ चौधरी बलवंत सिंह ने कहा, सुनते हैं। तो क्षण मिलेंगे कि हम आगे बैठ के प्रधानमंत्री जी को देख सकें और उनकी बात को सुन सकें। दुनिया चाहती है हमको सुनना, हमको देखना, पर हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि 14 तारीख हमें मिली है और उसमें हमारी जो संख्या लगाई है, जो हाजिरी है, वो सभी से ज़्यादा होनी चाहिए और होगी। पर ये आप सब आपके बलबूते पे है। ये इसमें दो राय नहीं कि फसल का बहुत जोर है, पीक में फसल होगी। पर पुराने ज़माने में एक मौस होती थी, महीने में एक बार आती थी, जान दो राणा जी। उस दिन बड़दन उन्होंने तोड़ेगा सिंगाबा तेल लाएगा, अरे खुले छोड़ देते भाई, आराम करो, कोई हाल नहीं जोड़ा था। तो हम भी इसको 14 तारीख को मौस बना देंगे। 13 तारीख को सभी जो हमारे दोस्त यहाँ मित्र पार्टी के निष्ठावान दोस्त बैठे हैं, वो उस दिन सारे की सारी कटाई बंद गई, मंडियाँ बंद होंगी, कहीं को जाएगा नहीं। तो 14 तारीख को सुबह सवेरे, अभी तो 11 बजे का टाइम फाइनल हुआ, अभी 11 बजे प्रधानमंत्री 11:30 यहाँ पहुँच जाएंगे। तो जैसे भी बहुत तो चेंज आएगी देख लेंगे, पर तकरीबन मान के चलो यही टाइम होगा। तो उसके लिए यहाँ से बसों का प्रबंध होगा, बसें प्रशासन देगा, भर के हमने लेके जानी है। तो 100 बसें हमारे इस पे सढौरे पे 100 प्लस लगी हैं। तो उसमें 25 बसें करके वहाँ हम चाड़ी कर रहे हैं। तो 25 बसों की लिस्ट यहाँ बना के कल मुझे रोहतक जाना है, सीएम साहब ने बुलाया, तो कल वहाँ रोहतक वो लिस्ट हमने सौंपनी है। तो मेरा आपसे एक निवेदन प्रार्थना रहेगी कि इसको हल्के में बिल्कुल ना लें। ये भी हल्के में न लें कि काम का बहुत बड़ा सीजन है, बहुत बड़ा जोर लगने वाला है। पर दुनिया की ऐसी ताकत और देश के प्रधानमंत्री ये किसी के नसीब में बहुत कम है, जो नज़दीक से हम देख सकेंगे, नज़दीक से सुन सकेंगे और नज़दीक से उनकी बात को हम समझ सकेंगे। तो इसलिए आने वाली 14 तारीख को जो महापर्व प्रधानमंत्री जी के आगमन पे हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी सढौरे की होने वाली है और ये होगी आपके दम पर। तो मेरी आपसे निवेदन है कि जो लिस्ट शायद बनाई है कि नहीं बनाई, हाँ लिस्ट बना लेंगे, उससे हम हर गांव में खुशी से आप लिखाएं। जहाँ 2 लिखा सकता है ना, जहाँ 1 लिखा सकता है 1 लिखाए, खुशी से लिखाए। ये नहीं किसी वो नहीं है, बोझ नहीं है, ये तो खुशी का काम है। तो इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि हम सभी मिलके आने वाली 14 तारीख की तैयारी के लिए पूरा जुड़ जाएं। और यहाँ सढौरे मंडल में माननीय रमेश ठस्का जी हर गांव में जाएंगे और जहाँ जहाँ भी बस लगी है उसकी तैयारी के लिए ये काम करेंगे। मैं वो 2 हल्के परले 2 मंडल 3 मंडल, उनमें मैं 6 से लगातार मेरी ड्यूटी लगी, वहाँ मैं जाऊँगा और बसों के प्रबंध के लिए, लोगों को लेने के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए सारे पुख्ता इंतजाम हम करेंगे। आप इतनी बड़ी संख्या में छोटे से बुलाए हुए आए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बधाई दी जन्मदिन की, उसके लिए कोटि कोटि आपका धन्यवाद। ये बहुत बड़ा हमें प्रोग्राम मिला है, बहुत बड़े एहसान पार्टी ने हम पे किया है। तो इसका हम ऋण कभी चुका सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ लेके जाएँ और अपनी बात वो सुने। तो यही निवेदन करने आपके बीच आए थे। आज इतनी ही संख्या 500 ही बिलासपुर और 300-400 ही मुस्ताबाद थे। लोगों में जोश है रैली का। इसी तरह आप भी यहाँ आए, हम लेट भी आए क्योंकि प्रोग्राम इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई लेट हो जाते हैं। मंत्री जी
बुला वहाँ नगर चले गए और रास्ते में से कपड़ा जी को बुला लिया। मैं कह रही बुला छोड़ो जाओ 2 मिनट, तो दोस्तों में मिल के बैठ के बात करते थे। तो आप सभी आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बैठक के दौरान चौधरी बलवंत सिंह का जन्म दिवस भी भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं द्वारा धूमधाम से मनाया गया। देख सकते हैं मंडल अध्यक्ष गुरविंदर सिंह द्वारा केक की रस्म यहां पर अदा करने के लिए बलवंत सिंह जी को निमंत्रित किया गया और केक काटा गया और फिर मिष्ठान जो है सभी के बीच वितरित किया गया। देख सकते हैं आप जो है जन्म दिवस यहाँ पर धूमधाम से उत्साह से मनाया गया। सभी ने बलवंत सिंह जी को शुभकामनाएं दी। बलवंत सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। जवाब है आपको, क्योंकि इस जो एरिया की ड्यूटी मेरी है और मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जिस भी गांव में बस जाए वो बस खाली ना आए, मतलब जिक्र उसमें कम से कम जितनी भी सवारी है तो कंप्लीट, अगर 50 की सीट है तो 50 बंदे जरूर आए, ये भी अपना डिसाइड करें, क्योंकि ये जिम्मेवारी आपके कंधों पे है। जोन भी जिस गांव में भी बस जाएगी वो फुल भर के आए। आज से इस तैयारी में लग जाएं आप सभी लोग, क्योंकि बस तो सभी गांव में जाएगी लेकिन उसमें हम जिम्मेवारी भी लगाएंगे कि आपकी जिम्मेवारी वहाँ है। और उन बसों को बकायदा चेक भी करा जाएगा, क्योंकि सवारियाँ कोई खाली ना आए, क्योंकि इसका भी एक गलत मैसेज ना जाए कि गांव में हमने बस भेज दिया, वहाँ से कोई आदमी कम आए वहाँ से। तो इस चीज़ पे भी आपको खास कर ध्यान रखना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप इतनी संख्या में आए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक में चौधरी बलवंत सिंह सहित रमेश चंद ठस्का का संबोधन रहा। गुरविंदर सिंह ने भी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए और इसके पश्चात जो है आपस में ड्यूटीज वगैरह सौंपी गई, किस गांव से कितनी गाड़ियां, कौन कौन कार्यकर्ता आगे रहकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काम करेंगे, सभी की ड्यूटीज जो है मंडल अध्यक्ष गुरविंदर सिंह जी के द्वारा नोट की गई और जिसमें दिशा निर्देश चौधरी बलवंत सिंह, रमेश चंद ठस्का आदि का रहा। देख सकते हैं समस्त कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे। नगर पालिका चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा, वाइस चेयरमैन देवेंद्र सैनी और लवली सहित मंगत राम सैनी, नायब सिंह सैनी, नरेश बख्शी, विकुल बख्शी, पंकज चोग, जगदीश कुमार, अनेकों MC पार्षदगण यहाँ पर मौजूद रहे। वीरेन गर्ग जी, मुकेश कुमार जी, ग्रामीण क्षेत्र से भी काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे। सभी के द्वारा ये तय किया गया कि काफ़ी संख्या में 14 तारीख को यमुनानगर जाएंगे और चौधरी बलवंत सिंह के अध्यक्षता में कार्यक्रम ये जो है आज की बैठक सफल रही।